नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के प्रति आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का दिखा आक्रोश। 4 सूत्री मांगों को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाली गई विशाल रैली। कहा, हेमंत सोरेन की सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए गए वादे को अब तक नहीं किया गया पूरा। बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग एसडीओ अखिलेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कल अलग अलग आवास में की गई थी छापेमारी। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मियों का खत्म हड़ताल। शुरू हुआ सफाई कार्य। नगर विकास मंत्री से हुई सकारात्मक वार्ता। 15 वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों को किया जाएगा स्थायी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का 13 सितंबर को गिरिडीह में होगा आगमन। तैयारी में जुटी कांग्रेस जिला कमेटी। जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। और मरहूम सद्दाम के परिजनों से मिले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद। नदी में डूबने से हुई थी बनखंजों के सद्दाम की मौत। परिजनों को दिया मदद का भरोसा। अब खबरें विस्तार से। 200 सेविका सहायिका बहनों ने मिलकर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान से विशाल रैली निकाली। कहा कि सरकार सत्ता में आने से पहले कई वादे करते हैं और सत्ता में आने के बाद उस वादे को भूल जाते हैं, और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को झंडा मैदान से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में राज्य भर की 2000 सेविका सहायिका बहन शामिल हुई। अपनी मांगों को लेकर सहियाओं ने आवाज को बुलंद करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। रैली टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, बड़ा चौक, हुट्टी बाजार होते हुए बस स्टैंड से बढ़कर पुनः झंडा मैदान पहुंची। रैली के प्रारंभ में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह रघुनंदन विश्वकर्मा ने संबोधित किया। श्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के वर्तमान परिवेश में शिक्षा, चिकित्सा, निर्वाचन, पंचायत, सामाजिक योजना का कार्य सरकार मात्र सहायिका को 5000 एवं सेविका को 10,000 24 घंटे कार्य कराकर भुगतान करती है। 15 से 20 वर्षों में यह महिला यहां तक पहुंची है। इस वृद्धि की गति से ऐसा लगता है एक और भारत सरकार, दूसरी ओर राज्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एवं मंगनी खटाओ के सिद्धांत पर चल रही है। झारखंड सरकार को तत्काल न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर आसीन करना चाहिए। जिला मंत्री अंशुलता स्वरूप ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कद्र नहीं करती है तो भविष्य में मांगों की प्राप्ति तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि सरकार सत्ता में आने के पहले पारा शिक्षक के तर्ज पर सेवा स्थायी और अन्य मांग देने की बात की थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल 4.5 वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है। बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी, महिला पर्यवेक्षिका पर 50% का आरक्षण, रिटायर्ड होने पर एक मुफ्त 5 लाख राशि का मांग से संबंधित गारंटी मांग शामिल है। सभा में संघ की सितारा प्रवीण, सरिता देवी, दिव्या देवी, तनुजा कुमारी, सविता देवी, प्रीति कुमारी, अनीता कुमारी, जयंती देवी, जयंती सितारा, बानो, वर्षा कुमारी, अपनी कुमारी, बबीता कुमारी, सुगनी देवी, पिंकी वर्मा, किरण देवी, नीलम देवी, डिंपल देवी, कांति देवी, मौसमी बेसरा, सुशीला नाग, संध्या बेसरा, जसोदा देवी, मिथिला कुमारी, सुषमा मरांडी, राजमणि सोरेन, सोनी कुमारी, मदन भगत, संजय वर्मा, मनोज यादव, विनोद कुमार वर्मा समेत कई महिलाएं शामिल थी। रैली के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूँ कि जो हमारी
शुरू से लड़ाई है सरकार से, और जो मांग दी है उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार ने हमें हमेशा यह करके रखा है, जब ये पिछली बार में विपक्ष पार्टी थे तो यही से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सभी महिला को, जितने भी महिला हो सबको न्यूनतम मजदूरी देंगे। आज सभी महिलाओं को सरकार ने सम्मान दिया, कुछ न कुछ दिया। हम भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं और उनके आप लोगों के माध्यम से उनको यह जताना चाहती हूँ कि हमारी भी मांग पूरी करें, हमें एक सम्मान दिए। हमेशा वो बोल के रखे थे हमें कि हम पारा टीचर को जिसके आधार से कर रहे हैं वही आधार से हम सेविका बहनों को भी करेंगे। यही सब मांगों को लेकर सबसे पहले मेरी 4 सूत्री मांगे हैं, न्यूनतम मजदूरी, महिला पर्यवेक्षिका पर 50% आरक्षण, और जो हमारी बहना कल परसों या 2 साल में रिटायर हो रही है उसको एक मुश्त राशि 10 लाख, सहाय का 5 लाख, और जो हमारी मानदेय दिया जाता है उसकी एक गारंटी हो। ये सब लेकर आज की इस धरना रैली के माध्यम से सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार सुने। अगर हमारी मांग नहीं हो तो चरणबद्ध हम लोग सरकार से इसी तरह आंदोलन करते हैं। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग के एसडीओ अखिलेश कुमार को हिरासत में ले लिया और इन दोनों को रांची ले जाया गया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि इसी बहुचर्चित जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस छापेमारी में एसीबी के 60 से भी ज्यादा अफसर और पुलिसकर्मियों को लगाए गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम में शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग के एसडीओ अखिलेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। गुरुवार को बड़गई जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि रांची के बड़गई अंचल से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को राज्य के कई जिलों में एक साथ छापा मारा। काफी देर तक चली इस कार्रवाई के बाद एसीबी के अधिकारियों ने गिरिडीह शास्त्री नगर निवासी और हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी के अंचल अधिकारी मनोज कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन दोनों को रांची ले जाया गया है। बताया गया कि बड़गाई के बहुचर्चित जमीन घोटाले में ईडी के गवाह रहे हैं। ईडी ने इसी घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि एसीबी ने बुधवार सुबह दोनों अधिकारियों और उनके परिवार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार के सरकारी कार्यालय एवं आवास के अलावा गिरिडीह में उनके पिता उदय शंकर प्रसाद और भाई रिंकू सिन्हा के आवास की तलाशी देर तक जारी रही। इसके बाद उनसे पूछताछ भी हुई। इसी तरह नोवामुंडी अंचल कार्यालय और सीओ मनोज कुमार के अस्थायी आवास और उनके रांची स्थित आवास पर भी घंटों तलाशी ली गई। इस छापेमारी में एसीबी के 60 से भी ज्यादा अफसर और पुलिसकर्मी लगाए गए थे। ये दोनों अफसर रांची के बड़गाई अंचल में सीओ के रूप में पोस्टेड रहे हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। बीते 23 अगस्त से नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा था, जो कि आज उनकी हड़ताल समाप्त हो गई। कर्मियों के मांगों को देखते हुए नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन द्वारा सफाई कर्मियों का अगुवाई कर रहे नेता से वार्ता कर संबंधित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा और सफाई कर्मियों के हित में निर्णय लिया गया। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया। गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने इस पर खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार कई मांगों को लेकर पूरे राज्य भर के नगर निगम और नगर निकाय के सफाई कर्मी बीते 23 अगस्त से हड़ताल पर थे। इसके बाद से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया था। इसके बाद रांची से नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन द्वारा इसकी अगुवाई कर रहे संघ के नेता अशोक सिंह, लखन हरिजन, अजीत चंद्रा को वार्ता के लिए रांची बुलाया गया। वार्ता में सफाई कर्मियों से संबंधित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा गया। मंत्री ने संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश देते हुए सफाई कर्मियों के हित में निर्णय दिया। सफल वार्ता के बाद झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन केबिन हार्टली चल रहा है। हड़ताल का समापन कर दिया गया। आज से सफाई कर्मियों का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया। इस बाबत संघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि 10-15 साल से दैनिक वेतन पर
काम कर रहे सफाई कर्मियों की सेवा स्थायी करने और अन्य मांगों को लेकर सफल वार्ता हुई। नगर विकास मंत्री ने 2 सप्ताह के अंदर सफाई कर्मियों को नियमित करने की बात कही है। वहीं नगर निगम के रिटायर्ड कर्मियों को नहीं मिल रहे पेंशन और अन्य वेतन भुगतान को लेकर कहा कि सभी नगर निगम और नगर निकाय इससे संबंधित मांग भेजे, विभाग पैसा देने के लिए तैयार है। मौके पर कई कर्मचारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद 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 अशोक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हड़ताल आप लोगों को टूट गया है, क्या वार्ता में क्या सफल हुआ आप लोग का? देखिए 23 अगस्त से समूचे झारखंड में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर 100% अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। कल माननीय नगर विकास मंत्री ने 2 दिन पूर्व ही आमंत्रण दिया था कि 11 तारीख को आप प्रोजेक्ट भवन में आइए और हड़ताली मजदूर कर्मचारी के मांगों पर आपके साथ वार्ता करना चाहते हैं। तो हम लोग कल करीब 25 प्रतिनिधिमंडल समूचे राज्य का लेकर हम पहुँचे और 1:30 बजे वार्ता शुरू हुई, 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ। और उसमें जो हमारा मुख्य मांग था कि समूचे झारखंड में 15 साल 10 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं लोग, ये हमारी संख्या लगभग 2000 की संख्या में है, उनको नियमित कीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी नियमित कर दिया है और यहाँ सरकार ने 2 साल पहले भी हमसे करारनामा किया था कि हम कर देंगे, एग्रीमेंट दिसंबर 22 तक ही नियमित कर देंगे। कल मंत्री जी सेक्रेटरी को बुलाकर और डायरेक्टर को बुलाकर तमाम लोगों के साथ में लिखित एग्रीमेंट किया कि 2 सप्ताह के अंदर इन तमाम लोगों का सेवा नियमित कर दिया जाएगा। और खुशी इस बात की हुई कि 7 बजे वार्ता समाप्त हुआ, हम गिरिडीह के लिए प्रस्थान किए, तमाम निकाय के नेताओं को वापस भेज दिए हड़ताल समाप्ति घोषणा लेकर। और 2 घंटे के अंदर राज्य सरकार की जो कमेटी है जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और नगर विकास विभाग के तमाम पदाधिकारी का कमेटी गठित कर और तुरंत उसको वायरल कर दिया कि इस कमेटी को कि तुरंत आप इस पर निर्णय लीजिए। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं नगर विकास मंत्री को, धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को भी कि जनता के बीच में उनका पार्टी का कार्यक्रम था महागामा और देवघर में, साथ में जाना था नगर विकास मंत्री को, लेकिन उनको रोक दिया कि नहीं, पहले आप इन लोग के साथ उचित मौके पर बात कर लीजिए। और बिना मुख्यमंत्री का कुछ होता नहीं, मुख्यमंत्री का इशारा था। इसलिए कल नियमितीकरण पर नगर विकास मंत्री ने विवेक के साथ अपना निर्णय ले लिया। और इस आंदोलन में बहुत खुशी इस बात की भी हुई कि जब हम लोगों ने शिकायत किया कि बहुत जगह पैसे के अभाव में पेंशन नहीं मिल रहा है, वेतन भी रुका हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए जिस निकाय को घट रहा है उनको बोलिए वो मांग भेजें, नगर विकास विभाग देने के लिए तैयार है। और 100% जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसको पेंशन मिलेगा, पैसा ले जाएं, पैसा उनके बीच में दें। हड़ताल अवधि का वेतन उन्होंने समायोजित करने का निर्देश दे दिया, लिखित दे दिया, फिर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, यह एग्रीमेंट हो गया। इन परिस्थिति में हम स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू को भी विशेष हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत किया कि ताकि नगर निगम निकाय के कर्मचारी नियमित हो जाएं, उनकी मांगें हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, स्थानीय विधायक को पूरा धन्यवाद देते हुए, तमाम प्रेस मीडिया को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमारी मांगों को उठाया, समय समय दिखाया। हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी से साफ बात हो गई कि चुनाव के पहले इन लोगों को नियमित कर लिया जाएगा। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के पहले हमारे तमाम समूचे झारखंड में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं वो नियमित हो जाएंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें उनके आगमन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। गिरिडीह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में धनंजय सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन पर जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जिले में संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सभी वरिष्ठ जन, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनकी कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के साथ संवाद करेंगे। उनका कार्यक्रम होटल संगम गार्डन व्यू में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उसके बाद वह कोडरमा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बैठक में मदन विश्वकर्मा, अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, पोरेश नाथ मित्रा, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, आलमगीर आलम, सद्दाम हुसैन, नदीम, पूनम वर्मा, राजेश तुरी, राजीव रंजन, राजेंद्र नारायण देव सहित कई लोग थे। हमारे झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी का आगमन कल दिनांक 13 सितंबर को गिरिडीह में होने जा रहा है। और आज हम लोग बैठक कांग्रेस ऑफिस में सभी कांग्रेसियों के साथ हमारे जितने पदाधिकारियों हैं एक बैठक की उनके तैयारी को लेके, और वो कल आएंगे। उनका 3 बजे से कार्यक्रम होटल संगम गार्डन में है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत वो सबसे मिलेंगे। और इस बैठक में जो उनका कल जो आने का उद्देश्य है उसमें वो जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ, प्रखंड के अध्यक्ष, उनकी कमेटी, मंडल के अध्यक्ष, उनकी कमेटी और पंचायत अध्यक्ष और जितने भी जिले में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी से वो संवाद कल कार्यक्रम करेंगे। उनका 2 घंटे का कार्यक्रम इस जिला में है। आज रात को ही वो गिरिडीह आ जाएंगे और कल 3 बजे से ही उनका कार्यक्रम होगा, क्योंकि फिर कल वो सुबह देवघर जाएंगे, वहाँ पे वो पूजा करने के उपरांत यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी के लिए आज यहाँ पर हम लोग बैठक किए हुए थे। बीते दिन बनखंजो में नदी में नहाने के दौरान 25 वर्षीय सद्दाम हुसैन की मौत हो गई थी, जिसकी घटना सुनते ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मृतक के परिजनों से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे और उन्हें सांत्वना दिया। वहीं प्रशासन से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील की ताकि परिवार वालों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और सरकार से मुआवजा दिलाने की भी बात कही। पिछले दिनों बनखंजो नदी में डूबने से 25 वर्षीय सद्दाम की जान चली गई थी। गहन खोजबीन के बुधवार को सद्दाम की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दुखद घटना के बाद सद्दाम के परिजनों से मिलने और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उनके घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।
डॉक्टर अहमद ने पीड़ित परिवार की मदद की और आश्वासन दिया और राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से भी त्वरित कार्यवाही करने की अपील की ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह बेहद दुखद घटना है। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा। सरकार से भी मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्र को पीटने का मामला सामने आया है। बताया गया कि विद्यालय के परेड के समय कक्षा 8वीं के कुछ छात्र परेड में शामिल नहीं हुए, जिस वजह से 11वीं के छात्र ने क्रोधित में आकर जूनियर छात्रों को डांटना शुरू कर दिया। इस बीच दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्र को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार को बताया कि प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे ने दोषी पाए गए 3 सीनियर छात्र को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय के खेल शिक्षक विभागीय कार्य से मिदनापुर गए हुए हैं। खेल शिक्षक की अनुपस्थिति में विद्यालय के खेल कप्तान खेल कूद गतिविधियों में निगरानी कर रहे थे। विद्यालय के परेड के समय कक्षा 8 के कुछ छात्र परेड में शामिल नहीं हुए। जूनियर छात्रों के परेड में शामिल नहीं होने से क्लास 11 के छात्र सह विद्यालय के खेल कप्तान क्रोधित हो गए और जूनियर छात्रों को डांटना शुरू कर दिया। इस दौरान जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और इसी क्रम में सीनियर क्लास के छात्र सह खेल कप्तानों ने कक्षा 8 के 2 छात्रों के साथ हाथापाई कर दिया। बताया गया कि इसको लेकर विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच के बाद 3 छात्र दोषी पाए गए, जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत अनिश्चितकाल के लिए विद्यालय से निलंबित कर दिया गया है। भाजपा के रायसुमारी सह वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया और पैसे लेकर लिस्ट बनाने और पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करने को लेकर जमकर हंगामा किया गया। भाजपा के रायसुमारी के दौरान जमकर हंगामा, जिलाध्यक्ष पर लगाया मनमानी करने का आरोप, पैसे लेकर लिस्ट बनाने और पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करने को लेकर हुआ हंगामा। एबीवी भाजपा की ओर से आज शाम मंदिर में गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए दावेदारों की सूची तैयार करने के लिए आयोजित रायसुमारी सह वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान पुराने कार्यकर्ताओं का नाम हटाकर पैसे लेकर नए कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ने की बात को लेकर पीरटाण समेत अन्य प्रखंडों से आए पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रायसुमारी कार्यक्रम से निकलकर चले गए। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष के सामने ही नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा। गौरतलब रहे कि आज गिरिडीह के श्याम मंदिर में गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए दावेदारों की सूची तैयार करने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें प्रभारी के रूप में राजमहल के विधायक अनंत ओझा और गुंजन यादव गिरिडीह आए हुए हैं। बाइट रिंकी देवी प्रखंड अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा पीरटाण, बाइट भानु देवी, बाइट मुकेश मंडल। मेरा महिला लोग को नाम रहते हुए, लिस्ट में नाम रहते हुए यहाँ का जितना ही कष्ट करता है, वोट देने के लिए इनकार कर दिया। महिला को धक्का मारता है यहाँ का, बोलता नहीं तुम्हारा नाम नहीं। जब हम लोग को लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मोर्चा बदली करनी चाहिए। हम लोग महिला नहीं चाहते। जब महिला को कोई समान मान इज्जत चाहिए नहीं, नाम हम लोग को लिस्ट में रहते हुए वोटिंग करने के लिए नहीं दे रहा है, तो बताइए कि इन लोग क्या बना के रखा है, क्या बना के रखा है। महिला का कहाँ मान सम्मान होता है? महिला का मान सम्मान है। महिला का सभी का लिस्ट में नाम रहते हुए महिला को वोट देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा रिंकी देवी नाम हुआ, महिला मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष पीरटाण से। हमारे पीरटाण के जो कार्यकर्ता हैं सीनियर लोग, उसका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? जवाब चाहिए। बबलू साहब नाम छूट गया, मुकेश मंडल का नाम छूट गया, शरद भैया का नाम छूट गया। अभी हम लोग रायसुमारी में आए हुए हैं। हम लोग का प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, ये दोनों का जो मनमानी तरीके से लिस्ट बनाना, पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके चलना, नए लोगों का नाम जोड़ना, हम लोग को यहाँ वोटिंग के लिए बुलाया गया था। यहाँ पे जो सूची जा रही है उसमें नाम ही नहीं। हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा पैसा लेकर काम ना हो, जो जेएनबी ने संगठन के हित में हो, ऐसे काम हो।
बाकी ऐसे घुसखोरी और किसी का व्यक्ति विशेष पार्टी किसकी मनमानी से ये काम हमारा प्रखंड अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, हमारा जैसे जिलाध्यक्ष महावीर दुबे जी या प्रखंड अध्यक्ष मनमानी करने पर नहीं नाम रहता तो बुलाया नहीं जाता। हम लोग को चावल खाने का शौक नहीं था, जो सुबह से शाम तक यहाँ बैठते। तो ये भी बोल रहे हैं अगर ऐसा किया है ना तो बीजेपी अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारा है। फिर हम लोग बोलेंगे जय झारखंड बोल दिए, हम लोग जय झारखंड जय जोहार। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज के द्वारा छात्राओं को CPR से होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। इसके साथ ही CPR के महत्व के साथ CPR कैसे कब देनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गिरिडीह के न्यू बरगंटा स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय गिरिडीह में IQAC और इनरवेल सनशाइन क्लब गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में CPR पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता कोल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिप्टी CMO डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा रहे। प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने पुष्प गुच्छ देकर CMO डॉक्टर सिन्हा को सम्मानित किया गया। वहीं इनरवेल क्लब गिरिडीह के सदस्यों ने प्राचार्य और मुख्य वक्ता को पौधा भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से CPR से महाविद्यालय की छात्राओं का परिचय कराते हुए परिभाषा, कारण, महत्व के साथ किस प्रकार से CPR देने व कब की CPR देना चाहिए इस पर विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि समय रहते अगर किसी व्यक्ति को CPR दिया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती, जिसका सजीव प्रदर्शन कर छात्राओं को दिखाया गया। दूसरी ओर कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन IQAC की समन्वयक प्रोफेसर रेणुका साहू और इनरवेल क्लब के सदस्य प्रभा रघुनंदन ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर KN शर्मा, प्रोफेसर सुशील कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर इंदु कुमारी, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, प्रदीप कुमार राणा समेत महाविद्यालय के सभी कर्मी, कर्मचारी व छात्राएं तथा इनरवेल क्लब के सदस्य मौजूद रहे।
वो क्या है, इसको इस तरह करना है, ठीक है। तो चीन हो गया, गेट टिल्ट हो गया और माउथ को थ्रस्ट करेंगे। माउथ थ्रस्ट हम लोग इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। ये माउथ थ्रस्ट करेंगे मतलब जबड़ा का लोअर जॉ को हम लोग दबाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये माउथ खुल गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कंप्रेशन करना है, तो आपको समझ में आ रहा है कंप्रेशन किस तरह करना है। तो पेशेंट होता है उसके एक्सिला से हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ बांह का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से पकड़ेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग चेस्ट पे सेंटर पे पंप नहीं करने का, हाथ वहाँ नहीं रखने का है, हम लोग यहाँ से लेकर के सेंटर में आएंगे और यहाँ पर हाथ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हाथ को रख देंगे और यहाँ से सेंटर लेंगे और चेस्ट यहाँ पर स्टर्नम होता है, यहाँ पर बोन, उसके ऊपर हम लोग हाथ को प्लेस करेंगे। सेकेंड हैंड को हम लोग बीच में लाएंगे और इसको इंटरलॉक कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रही होंगी। इसको यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे। अब हम लोग रेडी हैं कंप्रेशन के लिए, तो हम लोग कंप्रेशन हमको नहीं देंगे और हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ से हम लोग को 1.5 से 2 इंच तक दबाना है, ठीक है। और उसका रेट क्या होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच दबाएंगे और रेट होना चाहिए 1 मिनट में 100 to 120, मतलब 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2 का कम करना है, ठीक है। 1 सेकंड में 2, हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन और 2 माउथ खोल करके ब्रीदिंग, जैसे माउथ टू माउथ। तो 30 करेंगे फिर 2 ब्रीदिंग, फिर 30 करेंगे 2 ब्रीदिंग। ये प्रोसेस है, तब तक चलेगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। और कोई भी आदमी थक जाएगा 2 मिनट में, तो आप तैयार रखिए दूसरा पार्टनर जो हर 2 मिनट के बाद वो कंप्रेशन के लिए तैयार हो। अगर 2 लोग हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं कि हम 2 मिनट में वो माउथ को देंगे और आप कंप्रेशन करिए, फिर एक्सचेंज हो जाइए और हम कंप्रेशन करेंगे और वो माउथ ये करेगा, ठीक है। तो क्लियर। व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद आप हमारे बीच में आए हैं और हम सबको आज CPR की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम इनर व्हील क्लब की सदस्याएं इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करती है। तो we will discuss when you should give CPR, क्या होता है ये CPR और CPR में क्या कारण होते हैं जब हम CPR दे सकते हैं, और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप जरूर आज सीख के जाएंगे। आज कॉलेज में CPR को लेकर के प्रोग्राम आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इसके बारे में आप क्या अभी बताएंगे। आज हमारे कॉलेज में आरती महिला कॉलेज में एक CPR का वर्कशॉप हुआ। CPR बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर CPR के विषय में हम लोग जान ले तो बहुत पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसके लिए इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह और हमारे कॉलेज के IQAC यूनिट ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर परिमल सिन्हा, वो CCL में अभी कार्यरत हैं, वो आए, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को ये जानकारी दिए जो कैसे CPR का प्रयोग हो सकता है। इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हम सभी, हमारी छात्राएं। आजाद हिंद सेना के आवासीय कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाई गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष कर रहे थे, जिसमें कई युवाओं को फूलमाला पहनाकर संगठन में स्वागत किया गया। इसके साथ ही 15 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बक्सीडी रोड के पीछे झिझरी मोहल्ला स्थित आजाद हिंद सेना के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को सदस्यता अभियान को गति दी गई। इस मौके पर बरमसिया करबला रोड के करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने आजाद हिंद सेना का सदस्यता ग्रहण किया। बताया गया कि इस संगठन से प्रेरित होकर युवाओं ने अपनी सदस्यता दर्ज करवाई है। इसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष शिवम आजाद कर रहे थे। साथ ही 15 सितंबर को होने वाले एक कार्यक्रम को लेकर चर्चा किया गया। शिवम आजाद ने सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर शिवम आजाद ने कहा कि आजाद हिंद सेना के संगठन से प्रेरित होकर युवाओं ने आज संगठन ज्वाइन किया है। युवाओं के लिए यह संगठन सदैव तत्पर रहेगा। इन्होंने अन्य युवाओं से अपील करते हुए कहा कि संगठन में जोड़ने का काम करे ताकि युवाओं के लिए मिलकर कुछ कर सके। सदस्यता ग्रहण करने वालों में राजवीर कुमार सिंह, विशाल यादव, विजय चंद्रवंशी, सनी कुमार, आशीष यादव, ऋतिक चंद्रवंशी, अजीत मंडल समेत कई युवा शामिल थे। आज आज़ाद हिंद सेना का
सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बरमसिया करबल्ला के कई नवयुवक आज़ाद हिंद सेना की सदस्यता लिए हैं। इसमें अनीस यादव के नेतृत्व में त्रिशु यादव, अनीस यादव और भी बजरंगी और हार्दिक चंद्रवंशी, अजीत मंडल, विशाल दास, सौरभ चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, विशाल यादव, सारे भाइयों ने आज़ाद हिंद सेना का आज सदस्यता ग्रहण किया। और इन लोगों ने हम लोगों के कार्य को देखकर और प्रेरित होकर हम लोगों के संगठन को ज्वाइन किया है। और इन लोगों से मैं ये आशा और विश्वास रखूँगा कि संगठन के प्रति ये लोग हमेशा निष्ठापूर्वक काम करें और जहाँ भी ज़रूरत होगा इन लोगों के साथ ये संगठन हमेशा खड़ा नज़र आएगा। और इस संगठन का जो उद्देश्य है हम लोग कई बार बता भी चुके हैं। और आगामी 15 तारीख को हम लोग का एक भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकलने जा रहा है कल्याण डी से एचजीडी मोड़ तक। उसी को लेकर हम लोग आए दिन जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। और हम लोग के संगठन से वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो कारगर हैं। जिस गाड़ी में जंग लग गया है वो हम लोग के संगठन में वैसे कोई लोग नहीं है। जिसमें जंग नहीं लगा हुआ वैसे युवा हमारे साथ हैं। और युवा ही है जो देश का विकास कर सकता है, भारत का विकास कर सकता है, झारखंड का विकास कर सकता है, गिरिडीह का विकास कर सकता है। जिसके जोड़ में दर्द हो, जो नेता का हमेशा आए दिन तबीयत खराब रहता है, वो नेता कभी जीवन में किसी का विकास नहीं कर सकता। वो अपना इलाज कराने में परेशान रहता है। और गिरिडीह की जनता को हमेशा से हम लोगों ने ये कहा है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। और युवा का बोलने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और पूरे गिरिडीह वासियों को और शहर के जितने भी युवा हैं जो इस संगठन से वंचित हैं, उनको मैं आमंत्रण देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे संगठन में जुड़ के काम करें तो आप संपर्क करें और संगठन में जुड़ें। यथासंभव जब भी ज़रूरत पड़ेगा आपके साथ आज़ाद हिंद सेना और उनके सारे कार्यकर्ता सब लोग खड़े नजर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद हिंद। राजधनवार के मंगसो गांव में शादी के 5 साल बीतने के बाद बच्चे नहीं होने पर ससुराल वालों के द्वारा महिला के साथ मारपीट किया गया। बताया जाता है कि महिला के पति अलग राज्य में रहकर काम करते हैं और दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और महिला के साथ दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। राजधनवार के मंगसो गांव में रेखा देवी को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि अरविंद विश्वकर्मा की पत्नी रेखा देवी की शादी को 5 साल हो गया, इसका बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर इसके साथ ससुर और गोतनी इसे ताना देते रहते थे। इसी बात का विरोध करने पर सास ससुर और गोतनी ने मिलकर इसके साथ मारपीट कर दी, जिसमें यह घायल हो गई। घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप ससुर लीलो राणा, सास कानेश्वरी देवी और गोतनी पार्वती देवी पर लग रहा है। बताया गया कि इसका पति दूसरे राज्य में काम करता है और वह इसको नहीं रखकर दूसरी शादी करना चाहता है। बताया गया इसका पति इससे अपने स्वरोजगार के लिए दहेज की मांग कर रहा है। क्या नाम है इनका? रेखा देवी। पति का? अरविंद विश्वकर्मा। हाँ। कहाँ शादी हुआ था? तक बाद में एक पति शादी करके नहीं गाला 2 महीना कहते कि वो हमारा गाड़ी मिलते तो हम हमारा गाड़ी लगे तनवा लगो सब्जी वाले जगह जमीन बेच के 5 लाख टका दल गया और 5 लाख के सामान दल गया। हमारे बाबू से बेच के अंदर कौन मारपीट किया है? मारपीट की सास के है, सास के नाम है झंसरी और गोतनी के नाम है है और कोई मारा है? ससुर। क्या नाम है? लीलो राणा। हाँ, तीनों जन मिल के मारा। थाना में दिए आवेदन? हाँ। मारपीट का कारण क्या है? कारण यह है पैसा आप मांग रहा है, गाड़ी मांगो, पैसा मांगो, दहेज मांगता है। हाँ, आप दहेज मांगो। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को सेंट्रल जेल में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने पर इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि उसे जमीन फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल में तबीयत बिगड़ने पर इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे रांची रेफर कर दिया गया। सेंट्रल जेल से गुरुवार को एक कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। कुछ ही दिन पहले जमीनी संबंधी फर्जीवाड़े में इसे गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। कैदी का नाम तुलसी गोस्वामी है। कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब होने पर इसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहाँ से इसे रांची रेफर कर दिया गया था। तबीयत ठीक होने के बाद फिर से इसे जेल ले जाया गया था, लेकिन एक बार फिर तबीयत बिगड़ने पर इसे अस्पताल लाया गया। गुरुवार को गांडे के बुद्धूडी एवं जामजोरी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जिसमें लाभुकों को योजनाओं की जानकारी दी गई और कहा कि यह शिविर का उद्देश्य लाभुकों को लाभ पहुंचाना है। गांडे के बुद्धूडी एवं जामजोरी पंचायत सचिवालय में गुरुवार को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। शिविर में अंचल व प्रखंड के मनरेगा, अबू आवास, कृषि, स्वास्थ्य कल्याण, पशुपालन, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, रोजगार सृजन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, बिरसा सिंचाई कूप आपूर्ति, बाल विकास समेत अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने संबंधित विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम व सीओ मनोज कुमार ने लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लाभ उठाने की बात कही। कहा कि राज्य सरकार सुदूरवर्ती गांव पंचायत तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
ग्रामीण पंचायत सचिवालय में आयोजित शिविर का लाभ उठाए तथा अहर्ता रखने वाले लाभुक शिविर में लगे स्टॉल में सरकार की संचालित योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन करें। इस दौरान बुद्धोड़ी पंचायत में स्कूली बच्चों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मौके पर बुद्धोड़ी पंचायत की मुखिया नवीन कुमार वर्मा, जामजोरी मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद कलाम, मोहम्मद मंजर, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, पंचायत सचिव मोहम्मद मकसूद, पंचायत सचिव दिनेश्वर हाजरा, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, बीएफटी आबिद अंसारी, शौकत अंसारी, भुवनेश्वर मंडल समेत दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित थे। देवरी के खोजर टोला में मनोज चौधरी अपनी पत्नी के लिए दवा लाने के लिए जमुआ आया हुआ था और वापस लौटने के दौरान कुछ लोगों ने इसके साथ जमकर मारपीट कर दी और इससे पैसे भी छीन लिया। देवरी के खोजर टोल में मनोज चौधरी को कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गणेश पूजा के दिन छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हो गया था, उसी को यह छुड़ाने लग गया था तो बड़े लोग आकर गाली गलौज करने लगे और थाना में जाकर आवेदन दे दिया। इस बात पर मनोज ने बताया कि इसने जब दूसरे पक्ष से थाना आवेदन देने का कारण पूछा तो दूसरे पक्ष से बकझक हो गया। बताया गया कि यह पत्नी के लिए दवा लाने जम्मू आया हुआ था। वापस लौटने के दौरान नेकपुरा स्कूल के पास उन लोगों ने इसे घेर लिया और जमकर मारपीट किया। आरोप है कि इस दौरान 17,500 रुपये भी इसके पास से छीन लिए गए। क्या नाम हुआ? मनोज चौधरी। कहाँ घर है? थाना देवरी। क्या हुआ था? रोड पे हम बच्चा के अपना दवा लेके आ रहे थे और दवा लाते समय 2-3 लड़का, एक गाड़ी में 3 लड़का, एक गाड़ी में 3 लड़का, 6 लड़का था। पीछे से अटैक करके हमको मार दिया, ये हाथ में मारा। उसके बाद हम रोकते रोकते गिर गए। गिरने के बाद देखो पीछे से एक आदमी आया, 1 लात मार दिया, 1 लात और मारा। गिरने के बाद हम वहाँ डायरेक्ट लगा पीछे सर पे, इधर गिर गए, बेहोश हो गए वहीं पर। कौन लड़का था, पहचानते हैं? हाँ, विक्रम था। कहाँ का रहने वाला वो? खाजा टोल के रहने वाला। कोई पुराना दुश्मनी था? वही लड़का दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं था। वही बोले थोड़ा खाना वाना में मिले थे, हम लोग झगड़ा झमेला हुआ था उसके कारण, और कोई दुश्मनी नहीं था। अभी आप लोग थाना में दिए आवेदन? हाँ, थाना से हम आए रात में। हम थाना 8 बजे 9 बजे वहाँ थाना गए। थाना से वहाँ देवरी वाला हॉस्पिटल गए, वहाँ से रेफर मार दिया यहाँ पे। तब हम यहाँ पर पालमू के रहने वाले ज्ञान मंडल अपने वाहन में मुढ़ी लेकर बेचने के लिए जा रहा था और वापस घर लौटने के दौरान एक मोटरसाइकिल ने इसे ठोकर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया और पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पलामू के रहने वाले ज्ञान मंडल सड़क हादसे में घायल हो गया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चला। बताया कि ज्ञान मंडल मुढ़ी बेचने का काम करता है। यह अपने लूना वाहन में मुढ़ी लेकर बेचने गया था। वापस घर लौटने के दौरान कुवाड़ मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल वाले से इसके लूने में ठोकर लगे, जिससे यह दूर जा गिरा और सर फट गया। घटना में इसके हाथ में भी चोट आई। बाद में आसपास के लोगों ने इसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। आज के यहाँ तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।